Hello everyone, myself Alok Srivastava. Welcome to my YouTube channel Jai Hind Academy. Today we are going to discuss about use of there. Let's start. हिंदी से जब हम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं तो हम देयर का प्रयोग कब करते हैं, कैसे हमको पता चलता है कि हमको इस वाक्य में देयर का ही प्रयोग करना है, इसी के बारे में हम आज आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग जय हिंद एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले जितने भी वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए हम आप लोगों को सबसे पहले बताते हैं यूज ऑफ देयर, कैसे हम देयर का प्रयोग करेंगे ट्रांसलेशन में। हिंदी वाक्य की जो क्रिया होती है, देयर का प्रयोग कब होता है, हिंदी वाक्य की क्रिया भी होती है। हिंदी वाक्य की क्रिया क्या होती है, जैसे जिसे इंग्लिश में लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। हिंदी वाक्य की क्रिया होती है, हूँ, हो, था, थी, थे, थू आदि। ये सब जो होती है हिंदी वाक्य की क्रिया होती है। जैसे गांव में कुआं था, तो ये था क्या हो जाएगा, ये जो है हिंदी वाक्य की क्रिया हो जाएगी। तो कहने का मतलब यही हमारा, जब हिंदी वाक्य की क्रिया हिंदी वाक्य के कर्ता से सटा हुआ होता है तब हम किसका प्रयोग करते हैं, तब हम देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल से हम बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल है एक, जल में मछली है। तो हमें ये देखना है कि हम आप लोगों को बता रहे हैं यूज ऑफ देयर। चलिए इस वाक्य को पहले पढ़ते हैं। जल में मछली है, इसमें करता क्या है, हमने अभी आप लोगों को क्या बताया, हिंदी वाक्य की क्रिया। हिंदी वाक्य की क्रिया इसमें क्या है, क्रिया मिल गया। उसके बाद क्या करें, हिंदी वाक्य की क्रिया हिंदी वाक्य के कर्ता से सटा हुआ होता है। अब इसमें कर्ता क्या है, कर्ता किसे कहते हैं, किसी भी वाक्य में जिसके विषय में हम बात करते हैं उसे कर्ता कहते हैं, अर्थात सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे जल में मछली है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम मछली के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो कहने का मतलब वही हो गया कि जल में मछली है, हिंदी वाक्य क्रिया है और कर्ता अर्थात मछली से सटा हुआ है। जब हिंदी वाक्य क्रिया हिंदी वाक्य की कर्ता से सटा हुआ होता है तब हम वहां पर देयर का प्रयोग करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, जल में मछली है। अब तो हमको एक चीज क्लियर हो गया ना, जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, मछली हो गया, तो हमको स्टार्टिंग किससे करनी है, देयर से करना है। तो ये हमारा हो जाएगा, देयर इज क्या है, मछली है। देयर इज फिश, कहाँ है, जल में है। इन द वाटर, देयर इज फिश इन द वाटर, ये ट्रांसलेशन हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन हो आप लोगों को, जैसे एक और वाक्य बताते हैं आप लोगों को। अगर ये वाक्य कैसे लिखा होता, मछली जल में है। देखिए दोनों वाक्यों को पढ़ेंगे। जल में मछली है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, मछली के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, मछली जल में है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, मछली जल में है, मछली के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसलेशन होता है, द फिश इज इन द वाटर। इस वाले वाक्य में देखेंगे इसमें देयर का प्रयोग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग किससे हुई है, स्टार्टिंग यहाँ पे हमारा मछली से हुआ है, अर्थात सब्जेक्ट से। जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट से ही स्टार्टिंग होता है तब हम वहां पर देयर का प्रयोग नहीं करते हैं। देयर का प्रयोग कब करते हैं, आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। देयर का प्रयोग तभी करेंगे जब हिंदी वाक्य की क्रिया रहेगी वह हमारे हिंदी वाक्य कर्ता से सटा रहता है। अगर दूसरे शब्दों में हम समझना चाहें तो अगर हमारा हिंदी वाक्य कर्ता लास्ट में लिखा रहे, लास्ट में यानी कि उससे स्टार्टिंग, किसी भी वाक्य की स्टार्टिंग जो होती है वह सब्जेक्ट से ना होकर के सब्जेक्ट लास्ट में लिखा रहता है, अर्थात हिंदी वाक्य क्रिया के पहले लिखा रहता है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, तब हम देयर का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया। चलिए एक आध दो एग्जाम्पल और आप लोगों को बताते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम आप लोगों को बताते हैं, गांव में कुआं है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, कुएं के बारे में बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग हमारा कुआं से हुआ है, नहीं हुआ है।
जब स्टार्टिंग कुआं से नहीं हुआ है, कुआं तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, और कुआं कहाँ पे लिखा हुआ है, अंत में लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है, अर्थात हिंदी वाक्य क्रिया से पहले लिखा हुआ है। इसीलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इसीलिए हम देयर का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देयर इज क्या है, कुआं है। देयर इज वेल इन द विलेज, ये हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा। और मान लीजिए दूसरा है, दिल्ली में कई बाजार हैं। दिल्ली में कई बाजार हैं, इसको अगर ट्रांसलेशन करना रहेगा तो इसका क्या होगा, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कई बाजार के बारे में बात कर रहे हैं। और जब कई बाजार के बारे में बात कर रहे हैं, कहां पे लिखा हुआ है, हिंदी वाक्य क्रिया के पहले लिखा हुआ है, यानी कि स्टार्टिंग हमारा सब्जेक्ट से नहीं हुआ है। जब हमारा स्टार्टिंग सब्जेक्ट से नहीं होता है तो किसका प्रयोग करते हैं, देयर का यूज करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा देयर, इस बार प्लूरल नंबर में जा रहा कई बाजार, यानी कि प्लूरल नंबर में जा रहा, तो इसलिए इसका यूज नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। देयर आर मेनी markets in the दिल्ली। समझा। दूसरा एक जैसे वाक्य है, आकाश में बादल है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, बादल के बारे में बात कर रहे हैं। बादल के बारे में बात कर रहे हैं, बादल तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट कहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी वाक्य क्रिया के पहले लिखा हुआ है, अर्थात स्टार्टिंग हमारा सब्जेक्ट से नहीं हुआ है। जब स्टार्टिंग सब्जेक्ट से नहीं होता है तब हम किसका यूज करते हैं, तब हम देयर का यूज करते हैं। इसलिए इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, देयर से स्टार्टिंग करेंगे इसका, देयर इज क्या है, बादल, और बादल का देयर इज क्लाउड इन द स्काई, देयर इज क्लाउड इन द स्काई। दूसरा हमारा वाक्य है, कमरे में कोई नहीं था, किसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई नहीं था, अर्थात ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट हमारा हिंदी वाक्य क्रिया था से पहले लिखा हुआ है, तो किसका यूज करेंगे, देयर का यूज हो जाएगा ना। इसीलिए क्या लगाएंगे, देयर, इस बार पास्ट टेंस में जा रहा तो वाज लगाएंगे। देयर वाज नो एनी, कोई नहीं था ना, देयर वाज नो एनी इन द रूम, ये इसका ट्रांसलेशन हो। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंड दैट यूज आर देयर। गाइज, कृपया आप लोग हमारे इस जय हिंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना से जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोगों को आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।